Hello, so let's read out the questions. Question says, in the determination of Young's modulus y equals to 4 mlg divided by pi l d square by using Sealer's method, a wire of length L equals 2 meter, diameter 0.5 mm is used for the load M equals to 2.5 kg. An extension of L equals to 0.25 mm in the length of wire is observed. Quantities D and L are measured using screw gauge and a micrometer respectively. They have the same pitch of 0.5 mm. The number of division on their circular scale is 100. The contribution to maximum probable error of Y measurement is. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस को डिटरमाइन किया जा रहा है बाय यूजिंग द सीलेस मेथड, जहाँ पर वायर लेंथ 2 मीटर, डायमीटर 0.5 mm और लोड m इज इक्वल टू 2.5 kg की इक्वल है, और उसमें एक्सटेंशन 0.25 mm की इक्वल है, यानी कि मिलीमीटर। अब यदि स्क्रू गेज माइक्रोमीटर दोनों के लिए पिच 0.5 mm हो और सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 की इक्वल हो, तो हमें कंट्रीब्यूट करना है मैक्सिमम प्रोबेबल एरर फॉर द यंग्स मॉडुलस मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस का उसी को यूज कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू 4 mlg डिवाइडेड बाय पाई इंटू में l इंटू में d स्क्वायर। ना चूंकि यहाँ पर हमें एरर पूछा है, सो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज वन क्वांटिटी इज गिवन, c इज इक्वल्स टू a प्लस में b का स्क्वायर। सो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल c बाय सी इज इक्वल्स टू डेल a बाय a। अब चूंकि b का पावर 2 है, सो 2 आगे हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेल b बाय b। इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग एरर इन मेजरमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डेल्टा डी है और डेल्टा एल है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, देखिए इनका वैल्यू कितना है 0.5 mm, 0.5 mm। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 100, सो इट विल कम्स अराउंड 0.005 मिलीमीटर की इक्वल, यानी कि हमने सर्कुलर डिवीजन से डिवाइड किया है। अब जो हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है y, उसको यदि मैं कंसेप्ट नंबर 2 जो हमने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग एरर के फॉर्म में लिख, सो एरर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय y मैक्सिमम दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा l बाय l हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में डेल्टा d बाय d। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से, बिकॉज बाकी सभी जो टर्म्स है वो तो कांस्टेंट है। एंड नाउ यू विड से दैट कि डी स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में है, सो निगेटिव आना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर वन कॉन्सेप्ट, एरर ऑलवेज पॉजिटिव, वो निगेटिव नहीं लेते, सो इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आएगा। सो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, डेल्टा एल बाय एल के लिए देखना है। सो हम डेल्टा एल बाय एल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। So it must be equals to del y by y maximum। So देखिए यहाँ पर स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर दोनों के लीस्ट काउंट इक्वल है। So जो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर होगा इन द मेजरमेंट ऑफ एल एंड डी, दैट मस्ट बी सेम, इसीलिए हमने डेल्टा डी बराबर डेल्टा एल लिखा है। सो इसको हम मान लेते हैं डेल एक्स की इक्वल। सो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको नेक्स्ट पेज पर कुछ इस तरीके से लिखें कि the error contribution to measuring the y from error in t, this can be given by E of t, this will be equals to 2 times of del d by d
which will be equals to 2 times of del x by x. So basically ये d कितना दिया है 0.5 mm. So ये कितना आ जाएगा del x divided by 0.25 की इक्वल. और error in contribution of y for the length L यानी कि E of L वो कितना हो जाएगा delta L by L. So this will be equals to del x upon L. So L भी तो कितना है 0.25 की इक्वल ही है. ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा. इट मीन्स टू से दैट कि यदि मैं 2 डेल्टा डी बाय डी का मान देखूं, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल डी हमने कैलकुलेट किया था 0.5 डिवाइडेड बाय सर्कुलर डिवीजन 100 divided by d 0.5 mm. So it will comes around 0.02. यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डेल्टा L बाय L है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा D बाय D. ठीक है, सो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम बोल सकते हैं ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ D, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ L is twice that of the error in measurement at D. So as per the given option, due to error in measurement of L is twice that of due to error in measurement of D. यानी कि option C is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.